कथा कहानी किस्से में आज बात समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके द्वारा किए गए हर उस पाप और जुर्म की हम करेंगे। कैसे इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में 10 अगस्त 1962 को जन्मे एक साधारण से परिवार के लड़के के ऊपर 17 साल की उम्र में ही पहली हत्या का केस दर्ज हो जाता है। बचपन से ही अमीर बनने का शौक अतीक को जुर्म और राजनीति की दुनिया की तरफ ले गया। अतीक के पिता स्टेशन पर तांगे चलाया करते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ अतीक के अपराध की दुनिया के भी हाथ बढ़ने लगे। अतीक के ऊपर हत्या, अपहरण, जमीनी कब्जा, पुलिस के साथ मारपीट, शांति व्यवस्था भंग करने, सरकारी काम में बाधा जैसे कई आरोप लगे। बताया जाता है कि उसके ऊपर लगे कई आरोपों में तो गवाह देने वाले ही जिंदा नहीं बच पाते थे, जिस वजह से काफी समय तक कानून के लंबे हाथ भी अतीक तक नहीं पहुंच पाते थे। अतीक अहमद के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और कुछ बाहरी राज्यों में अब भी मौजूद है। अतीक सन 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी करता है, जिसके बाद शाइस्ता 5 बेटों को जन्म देती है। मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद आबान। लेकिन सत्ता और जुर्म के नशे में चूर अतीक अपने 5 बेटों को भी अपराधी बना देता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज अतीक के साथ साथ उसका भाई माफिया अशरफ अहमद और अतीक का बेटा असद मारा जाता है। वहीं बाकी बचे 4 बेटे पुलिस हिरासत में हैं। इन सभी के ऊपर भी गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन इसी साल 2023 में बीएसपी में शामिल हुई थी, लेकिन प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रही है। अब बात अतीक के उस सियासी सफर की, जिसके बदौलत जुर्म की दुनिया में उसके पांव धंसते चले गए। पहली बार वर्ष 1989 में अतीक अहमद ने प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया था और उसे यहाँ निर्दलीय सीट मिली थी। उसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी पहली जीत हासिल की और यहीं से अतीक अहमद के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। इसके बाद वो इस सीट पर 5 बार विधायक भी रह चुका है। इसी बीच अतीक 1999 में सपा पार्टी छोड़कर सोनलाल पटेल की पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जहां पर वो प्रतापगढ़ में चुनाव में उतारते हैं और अतीक को हार का सामना करना पड़ता है। फिर वर्ष 2003 में जब राज्य में मुलायम सिंह की सरकार बनती है, तो अतीक फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अपनी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव लड़ता है, जिसमें उसे जीत मिलती है और यहीं से अतीक ने समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा। अगले वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो आम चुनाव लड़ता है और 14वीं लोकसभा सीट के लिए चुना जाता है। इस तरह पहली बार अतीक अहमद लोकसभा पहुंचता है। अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा। साल 2004 में जब अतीक सांसद बना तो उनकी विधानसभा सीट खाली हो गई और उसके बाद इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें उनके छोटे भाई अशरफ ने बसपा के उम्मीदवार राजू पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें राजू पाल की बड़ी जीत होती है और यहीं से शुरू होता है राजनीतिक प्रतिद्वंद और यह फिर व्यक्तिगत लड़ाई में बदल जाता है। वर्ष 2005 में अतीक और अशरफ मिलकर राजू पाल को अपने गुर्गों से बीच सड़क पर गोलियों से भुनवा देता है, जिसके बाद राजू पाल की पत्नी अतीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसमें राजू पाल के साले उमेश पाल अहम गवाह बनते हैं और यही वजह रही कि अतीक के गुंडों ने 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक का इतिहास बताता है कि उन पर शुरू से ही पुलिस और राजनीति दोनों का खुला संरक्षण था। बाद के दिनों में प्रभाव बढ़ा तो ये खुद ही राजनीति और पुलिस को संरक्षण देने लगा। राजू पाल के मर्डर के 18 साल बाद कोर्ट का फैसला आया, जिसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई किया, इसके बाद पहले के पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं कि पुलिस तो वही है, बस सरकार के मुखिया और दल बदल गए। तो पुलिस अतीक के खिलाफ पहले कार्रवाई करने से परहेज क्यों करती थी? हाल फिलहाल में पुलिस ने संपत्ति सीज करने से लेकर अवैध इमारतों को ढहाने तक का काम खुले मन से किया है। अतीक को समय समय पर सपा बसपा का समर्थन मिलता रहा। इसका मतलब यह हुआ कि गड़बड़ी कानून में नहीं है, उसे पढ़ने और लागू करने वालों में है। प्राइम पोस्टिंग के चक्कर में अधिकारी नेताओं को ना कहना नहीं जानते। उनके हर गलत बात को मान लेना अब उनकी फितरत हो गई है। आज का सच यह है कि पिछले कई डीजीपी को याद भी नहीं होगा कि उन्होंने डीएसपी की पोस्टिंग अपने मन से की भी थी या नहीं। इंस्पेक्टर की पोस्टिंग भी शासन के इशारे पर हो रही है। यही कारण है कि धीरे धीरे पुलिस महकमे में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक नेताओं की शरण में जाने लगे। अफसरों के प्रति उनका भरोसा नहीं रहा। मुख्तार अंसारी के यहाँ से जब पहली बार AK-47 बरामद हुई तो यह काम करने वाले अफसर शैलेंद्र सिंह को इनाम की जगह सजा मिली। उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। माफिया राजनीति गठजोड़ के किस्से से यूपी भरा पड़ा है और जब ये दोनों गठजोड़ प्रभावी हुए, पुलिस और कानून का दुरुपयोग ही हुआ है। कथा कहानी किस्से के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।